बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट तो पहले हो चुका है, मतलब एक्सरसाइज भी थोड़ी सी स्टार्ट, एक क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था। आज पहले कंसेप्ट पूरा बता चुका हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर का। अब एक्सरसाइज करानी रह गई है, लेकिन एक्सरसाइज कराने से पहले भी थोड़ा कंसेप्ट और सीखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि वैल्यू कुछ क्वेश्चन दिया, सॉल्व करने का मेथड बताया, सॉल्व हो गया। कंसेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि थोड़ा थ्योरेटिकल हैं। थ्योरेटिकल नहीं होती है चीज़, वो थोड़ा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट हैं। थ्योरी लगेगा थ्योरेटिकल है, बट इम्पोर्टेंट है, समझना आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, तो जो समझा रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा उसमें समझने में, बस आप ध्यान से सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो दूसरा पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, एचसीएफ निकालना कल समझा दिया था आपको। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमको, ये कह रहा है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के जो रूप होते हैं ये विषम संख्याएं हैं। ये कैसी हैं? विषम संख्याएं। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए और आगे भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, हम कोई भी संख्या हो किसी एक भाजक के रूप में लिख सकते हैं। कल मैंने एक आपको विभाजन प्रमेय बताई थी। क्या बताया था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहां पर जो भाज्य है, भाग तो हम किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, भाग तो हम किसी में भी दे सकते हैं। एक सेकेंड, तो ये भाग किसी में भी दिया जा सकता है, किसी भी संख्या में। तो कोई भी संख्या अगर लिख रहे हैं हम, तो उसका एक भाजक होगा, कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। मान रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैंने एक संख्या ले ली 45, ये जो संख्या 45 को मैं भाज्य बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? भाज्य। तब इस 45 के लिए मैं भागफल कुछ भी रख सकता हूँ, भागफल कुछ भी रख सकता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाओगे आप। देखो 45 को ही मैं भाग दूंगा, एक बार मैं दे दे रहा हूँ 5 से, एक बार 45 को मैं भाग दे दे रहा हूँ 6 से, एक बार मैं 45 को भाग दे दे रहा हूँ 7 से। ठीक है, यहाँ पर मेरा भाज्य जो संख्या है वो एक ही है, भाजक मैं चेंज कर रहा हूँ। समझ रहे हो? अगर मैं भाजक ले लेता हूँ 5, तो 45 को लिखा जाए भाजक 5 हो गया, भागफल 9 आएगा, शेषफल 0। अगर मैं 6 से भाग देता हूँ तो कितने बार जाएगा? कितने बार? 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा 42, शेषफल बचेगा 3। तो अगर मेरा भाजक 6 है तब ये जा गया 7 बार और भागफल आया 3। अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो भाजक 7 होगा, भागफल 6 आएगा, शेषफल 3। अगर 8 से दे दूं तो 5 बार जाएगा, शेषफल 5। तो 45, 8 भाजक, 5 शेषफल, 5 भागफल, 3, 5 शेषफल। तो ये कोई भी संख्या सही उसको किसी भी भाजक के रूप में लिखा जा सकता है। मान रहे हो मेरी बात को? बोलो हाँ या ना। कोई भी संख्या है उसको किसी भी भाजक के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर कोई संख्या है, ठीक है, उसको किसके भाजक के रूप में लिखा गया है? 6 भाजक है। यहां पर कोई भी संख्या अगर है तो उसको 6 भाजक के रूप में लिखा गया है। क्यों भागफल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, संख्या पर निर्भर करेगा। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। 6 नहीं, भाजक 6 है, भागफल क्यों है? हाँ, तो इस दुनिया की कोई भी संख्या सही अगर मैं भाजक 6 ले लूं तो उसको भाजक 6 के रूप में लिखा जा सकता है। जो भी मर्जी हो, जो आपकी मर्जी हो, जो भाजक आप चाहो उस भाजक के रूप में लिख सकते हो। आप कोई एक संख्या बताओ, मैं उसको आप जो भाजक कहोगे उसी के रूप में लिख दूंगा। कोई संख्या बता दो, कैसी भी, बड़ी छोटी, जो जरूरी नहीं छोटी हो, बड़ी भी हो सकती है। 98, ठीक है।
इन्होंने बताई भाई संख्या 98। भाजक क्या ले लूं आप बताओ? भाग देने वाला क्या ले लूं? अरे कुछ भी बताओ। 7। 7 से ये पहले जाएगा एक बार, 7 आएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 0। तो जब 98 को मैं लिख सकता हूं, भाजक आपने लिया 7, भागफल वैसे तो आया 14, कुछ भी आ सकता है, संख्या पे निर्भर करता है, वही मैंने बताया, और शेषफल आया 0। समझ पा रहे हो? तो भाजक जहाँ 6 था हमने 7 लिया, भागफल 14 आया, शेषफल 0 आया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हल्का फुल्का समझ आया? ठीक है, अगर मैं एक और कोई संख्या लो, आप बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, कितना? 92। भाजक बताओ क्या लूँ? 8 ले लूँ? 8 भाजक ले लिया, एक बार जाएगा 8, एक बार जाएगा, 1 बचेगा, 2, फिर कितने बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 8, 4 बचेगा। तो 92 को पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8, समझ पा रहे हो? तो जो 92 संख्या थी, इसको मैंने जब भाजक 8 के रूप में लिखा तो भागफल 11 आया। यहाँ पर क्यों लिखा है? कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो संख्या हमें पता है ना, इसलिए हमारा भागफल आ रहा है और शेषफल 4 आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि संख्या अगर बदलेगी तो ये भागफल बदलेगा, लेकिन भाजक हम 8 ही रख रहे हैं। मान लो अगर हम भाजक, कोई भी एक भाजक फिक्स कर लो, उस भाजक को रख रहे हो तो कोई भी संख्या उस भाजक के रूप में लिखी जा सकती है। बात समझ पाए मेरी? अब छोड़ो, थोड़ा बहुत समझ में आ गई, अब आगे समझो। अगर मैं 20 में 5 से भाग दूं तो 20 को कैसे लिख सकता हूं? 5 अगर मेरा भाजक है तो भागफल 4 आएगा। अगर संख्या 21 हो, अगर मैं 5 से भाग दूं तो भागफल 4 आएगा, शेषफल 1 आएगा। अगर मैं 22 में 5 से भाग दूं तो भागफल 4 बार जाएगा, शेषफल। 23 में, 24 में, 25 में शेषफल अब 0 आएगा। 5 में पूरा पूरा चला जाएगा, जब 5 से 25 में भाग दूंगा तो पूरा पूरा 5 बार चला जाएगा, अब 4 बार नहीं जाएगा। तो यहाँ भाग शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। लिख नहीं रहा मैं, लिखना चाहो लिख दो। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होगे यहाँ पर, जब मैं 5 से भाग दे रहा हूँ, किससे? जब मेरा भागफल 5 है तो शेषफल या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा। उससे 4 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर मैं किसी संख्या, हाँ, कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं 11 से किसी संख्या में भाग दूं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? अगर मैं 11 से भाग दे रहा हूँ किसी संख्या में तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 11 नहीं आ सकता। अगर 11 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 11 नहीं आ सकता, 12 नहीं आ सकता। भाई 12 से अगर भाग दे रहा हूँ, 12 शेषफल कैसे आ जाएगा? फिर तो 12 से पूरा भाग चला जाएगा ना। जैसे अगर यहाँ पर मैं कहता कि भाई 25 में भाग दे रहा हूँ मैं 5 से, मान लो मैंने यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 20 लिख दिया, शेषफल 5 बचा दिया, तो गलत कर रहा हूँ ना, क्योंकि पूरा 5 बार जा रहा है, 5 शेषफल नहीं बचेगा, पूरा 5 बार जाएगा, पूरा 25 आएगा, शेषफल 0 आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अगर 5 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल 4 तक ही आएगा, एक कम, 5 नहीं आ सकता। 5 आने के लिए वो पूरा भाग चला जाएगा, कम ही आएगा। अगर मैं किसी संख्या में 13 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल कितना आ सकता है? 12 तक आ सकता है, 13 नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई इतनी आपको? क्लियर है ये बात? बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब दूसरा सवाल बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि
अच्छा जो भी मैंने लिखा था भाजक वाजक करके, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। ठीक है। यदि भाजक 6 हो, यदि अगर भाजक 6 है तो संख्या क्या क्या हो सकती हैं? हाँ, संख्या मैं लिख रहा हूं, तब संख्या या तो 6 क्यू हो सकती है, क्यू क्या है, भाजक भागफल है, या तो 6 क्यू प्लस 1 हो सकती है, या 6 क्यू प्लस 2 हो सकती है, 6 क्यू प्लस 3 हो सकती है, 6 क्यू प्लस 4 हो सकती है, 6 क्यू प्लस 5 हो सकती है, 6 क्यू प्लस 6 नहीं हो सकती। पूछो क्यों? क्योंकि अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 6 नहीं आ सकता, 5 तक ही आएगा। बात समझ गए मेरी? ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक आपको। तो ये संख्याएं, तब संख्याएं ये हो सकती हैं, हो सकती, सही बात है। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, 6Q को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3Q, 6Q प्लस 2, ये 6Q प्लस 2 है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आया तो यहाँ 3Q बचेगा, 2 में से 2 कॉमन चला गया तो 1 बचा। 6Q प्लस 4 पे आ जाओ, कैसे बता रहा हूं, यहां से 2 कॉमन लो, 2 बाहर आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 3Q, 4 में से 2 गया तो 2, बोलो हाँ या ना। 6Q को 2 गुणा 3Q लिख दिया, 6Q प्लस 2, कौन कौन से को लिख रहा हूं पहले मैं, एक तो मैं इसको ले रहा हूं, एक इसको ले रहा हूं, और एक इसको ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं अभी बताऊंगा मैं। तो मैंने 6Q को लिया, इसको मैंने 2 गुणा 3Q लिख दिया, 6Q प्लस 2 लिया, 6Q प्लस 2 लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा होगा, जैसे 4x प्लस 8 है, कॉमन आ रहा है इसमें से कुछ, दोनों में से क्या 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लूँगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, अरे 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 4 कॉमन जाएगा तो 2 बचेगा। नहीं आई बस समझ? गुणा में से कॉमन आता है, प्लस में से नहीं जाता है कॉमन। हाँ, जैसे अगर लिख रहा हो कहीं पर 6x स्क्वायर प्लस 9, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3 कॉमन आ रहा है, 6 में से 3 गया तो 3, 2, 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन गया तो 2, और 9 में से 3 गया तो 3, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसमें से 3 बाहर गया तो 1 3 बचेगा। बात समझ में आई? सेम यहाँ किया मैंने, 6Q प्लस 2 था, 6Q में से 2 कॉमन लिया, 3Q, और 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। 6Q प्लस 4 यहाँ लिख दिया, 2 कॉमन लिया तो 3Q बचा, यहाँ से 4 में से 2 कॉमन लिया तो 2 बचा अंदर। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है। इन तीनों में 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, इनका एक गुणनखंड 2 है, इनका एक गुणनखंड का क्या मतलब होता है, जैसे अगर संख्या दे रखी है मान लो 6, तो 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, तो 2 और 3 इसके गुणनखंड है, 2 और 3 से गुणनखंड है ना। 6Q का भी एक गुणनखंड 2 है, 6Q प्लस 2 का भी एक गुणनखंड 2 है, 6Q प्लस 4 का भी एक गुणनखंड 2 है कि नहीं? गुणा में ही तो है, गुणा में है तो गुणनखंड माना जाएगा। तो लिख दो 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 का एक गुणनखंड 2 है। क्या है गुणनखंड? अतः ये सभी सम संख्याएं हैं। या फिर पहले लिख दो कि 2 से 2 गुणनखंड है तो 2 से भाग भी हो जाएंगे।
अगर किसी का गुणनखंड 2 है वो 2 से भाग भी हो जाएगी, और 2 से भाग हो जाएगी तो वो सम संख्या है। अतः ये सभी सम जो 2 से भाग हो जाएं। बताया ना सबसे पहली क्लास में, यही बताया मैंने परसों। हाँ, इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाए। तो ये सब 2 से भाग हो जाएंगे कि नहीं? यहाँ 2 से भाग करोगे 2 कट जाएगा, 2 से भाग करोगे 2 कट जाएगा, 2 से भाग करोगे 2 कट जाएगा। ये सब सारी तीनों की तीनों सम संख्याएं, क्योंकि 2 से भाग हो रही हैं। ठीक है, अतः ये सभी सम संख्याएं। तब 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, 6q + 1, 6q + 2 नहीं 3 और 6q + 5 विषम संख्या होंगी। यही प्रूफ करना था हमें कि ये तीनों की तीनों विषम संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें समझना क्या क्या था? सबसे पहले तो आपको ये समझना था कि ये इसने दिया क्या अजीब सा कि ये सब विषम संख्याएं हैं। तो ये हमें क्या बताना चाह रहा था? सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा था, अगर हमारा भाजक 6 है, अगर भाजक 6 है, 6 ही तो लिख रहा है यहाँ पर। अगर भाजक 6 है तो 6 संख्याएं हो सकती हैं, वैसे तो ये 6 की 6 हो सकती हैं, लेकिन उनमें से ये 3 है विषम है, ये सिद्ध करना था। अगर भाजक 6 है तो ये 3 टाइप की जो संख्या होंगी वो विषम होंगी, ये सिद्ध करना था। बात समझ पा रहे हो मेरी? कैसे सिद्ध किया हमने? जब अगर हमारा भाजक 6 है तो हमारी ये 6 संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हो सकती हैं। सही बात है। इन 6 में से ये तीनों मैंने उठा के एक पास रख ली, और इन सब में से 2 कॉमन आ रहा था। इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा था। इन तीनों में से अगर 2 कॉमन आ रहा है तो मतलब इन तीनों गुणनखंड 2 है, 2 से भाग हो जाएंगी, 2 से भाग हो जाएंगी तो ये तीनों कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। सम संख्या कौन सी है? 2 से भाग हो जाएं तो ये तीनों कैसी हैं? सम संख्या हैं। अगर ये तीनों सम संख्याएं हैं तो इनके बाद जो बची कुछ विषम होंगी। सम विषम एक के बाद एक चलता है, एक समय तो अगली विषम होती है। 43 अगर समय तो 43 समय विषम, तो 44 कैसी होगी? सम। 45 विषम, 46 सम। सम विषम एक साथ चलते हैं। अगर ये समय तो ये विषम, ये समय तो ये विषम, ये समय तो ये विषम होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? हाँ, क्या पूरा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन तो आप अपनी बुक में लिख लो। क्वेश्चन मैंने आपको समझाया नहीं स्टार्टिंग में। क्वेश्चन था क्या? मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, कंसेप्ट समझाते ये सारा समझा दिया। क्वेश्चन ये था, हमें सिद्ध ये करना था कि ये तीनों विषम संख्याएं हैं, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हम ये समझ पाए यहाँ भाजक 6 की बात कर रहा है। ये लेने को कुछ भी ले सकता था वो, लेकिन यहाँ पर भाजक किसकी बात कर रहा है? अगर भाजक 6 है तो वो कह रहा है कि ये तीनों विषम हैं। तो हमने भाजक 6 तो पहले 6 की 6 संख्या लिखी, उनमें से बाकी की 3 जो थी वो विषम सम सिद्ध कर दी, तो ये जो बची हुई थी वो विषम सिद्ध हो गई। समझ गए कि नहीं? 100% नोट करो इसको फटाफट। बच्चों देखो, ये जो पहली वाली एक्सरसाइज है, मतलब पहला चैप्टर नहीं, केवल पहली एक्सरसाइज 1.1, ये थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप ज़्यादा है। हो सकता है आपको लगेगा यार कि मैथ्स चल रहा है कि कुछ और सब्जेक्ट चल रहा है, थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरी जितनी कोशिश होगी। अभी जो अगला क्वेश्चन है वैसे तो थ्योरेटिकल है पूरा, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें तो केवल 616 है और 32 है, इनका एचसीएफ निकाल देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा वाला क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वैसे तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर उसको समझने बैठे हम तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं समझाता हूँ पहले, क्वेश्चन बाद में देखेंगे है क्या वो, ठीक है। ध्यान से सुनना। नीरज कुमार चौधरी। तो क्वेश्चन ये है कि इधर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ कि कोई भी धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। वर्ग स्क्वायर, हाँ। किसी धनात्मक संख्या, क्वेश्चन देख लेता हूँ, पूर्ण संख्या क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कैसा होता है? घन। अरे चौथे में तो वर्ग है ना। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है? 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हमारा भाजक 3 है, अगर हमारा भाजक 3 है तो संख्याएं हो कौन कौन से रूप की सकती हैं? हाँ,
अगर भाजक 3 है, जैसे जब पिछले क्वेश्चन में भाजक 6 था तो संख्याएं या तो 6q हो सकती थी या 6q + 1 हो सकती थी, एक शेषफल बच सकता था, 2 शेषफल बच सकता था, 3 4 5 4 5। तो अगर भाजक 6 है तो ये संख्याएं इस रूप की हो सकती हैं। अगर भाजक 3 है तो संख्या किस किस रूप की हो सकती हैं? हाँ, 3m + 1 2। अगर भाजक 3 है तो संख्याएं इन तीनों रूप की हो सकती हैं, इन तीनों फॉर्म की हो सकती हैं। सही बात है ये, बिल्कुल मान रहे हो मेरी इस बात को? तो लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो संख्या का वर्ग होगा वो इन दोनों रूप का ही आएगा, कभी भी इस रूप का नहीं आएगा, कभी भी इस रूप का नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? करके कैसे दिखाता हूं मैं, पहले कुछ एग्जाम्पल से, फिर क्वेश्चन करेंगे हम बाद में। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आप कोई संख्या बता दो आप मुझे। हाँ 3, अरे 3 तो फिर आप कंफ्यूज हो गए फालतू, कोई और बता दो। 5 ले रहा हूँ, चलो हटाओ। 5 का वर्ग कर दिया मैंने, कितना आया? 5 के बाद 6 ले रहा हूँ, 6 का वर्ग 36। 7 भी ले लो, 8 का वर्ग ले लो, 9 का भी ले लो। ठीक है, ये किस रूप की है? 25 बता सकते हो मुझे? नहीं, भाजक 3 रखना है, भाजक 3 रखना है, भाजक 3 रखना है। 3 गुणा 8 + 1। अगर भाजक 3 है तो 8 बार भाग जाएगा, तो 8 भागफल 1 शेषफल। समझे मेरी बात को? 36 को क्या लिख सकता हूं? 3 12। अगर मैं मेरा भाजक 3 है तो भागफल कितना होगा 49 के लिए? ये सब वर्ग हैं। हाँ 15 16 49 में 3 से अगर आप भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 3 आएगा, यहाँ 1 बचेगा 9, तो 6 बार जाएगा 18 1। तो अगर 49 है तो भागफल 16, भाजक 6, शेषफल 1। 64 ले लो। अगर भाजक 3 है, भाजक तो 3 ही रखना है, कितने बार जाएगा? 21 बार, बिल्कुल सही बात है। अगर 3 से 64 भाग करोगे तो 21 बार जाएगा, और +1 शेषफल बचेगा। 81 में 3 से भाग दोगे तो कितने बार? 27 बार जाएगा। 10 भी ले लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ठीक है, 3 से भाग दो, कितने बार जाएगा? 33 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। अब तक जितनी भी संख्या ली हमने, 3m + 1 3m 3m + 1 3m + 1 3m 3m + 1 3m + 2 के रूप का कोई नहीं आई ना? नहीं आई ना? तो यही चीज वो कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था आपको कि अगर कोई संख्या है उसका अगर हम वर्ग कर दें, अगर कोई संख्या है उसका हम क्या कर दें? वर्ग, तो वो किस रूप का होगा? 3m, या तो 3m + 1 रूप का होगा या 3m रूप का होगा। देख लो, 3m + 1 + 1 3m 3m + 1 3m + 2 रूप का कोई आया नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आया ना? हाँ क्या? ले आओ, ले आओ, बताओ। तो मैं नोबेल प्राइज दिलवा दूंगा राष्ट्रपति के हाथ से, तुम ले आए तो। कोई संख्या उसका वर्ग करो और 3m + 2 रूप का ले आओ उसको। नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। क्या है ये? कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कि इन्हीं दोनों रूप का आ सकता है वर्ग, कभी इस रूप का नहीं आएगा। समझ गए? 100% समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब ये तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको, तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर मैं सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन करवा देता तो आपको लगता कितना बेकार सा, बोरिंग सा है, रटने जैसा है। लेकिन करवाना तो पड़ेगा, जो एग्जाम में आपको करके आना। अगर ये सवाल आ जाता है तो जिस तरीके से एग्जाम में करना होगा वो मैं करवाता हूँ। अब ये नहीं करना है, एग्जाम में आएगा तो करना क्या है वो लिखवाता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। सुनो बच्चों ध्यान से, लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 4 ये, यदि
भाजक 3 हो। 3 ही क्यों लिया भाजक? क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है, इसलिए 3 ही लेना पड़ेगा। यदि भाजक 3 हो तब संख्या क्या क्या हो सकती हैं? संख्या ए मानते हैं, संख्या को ए मानते हैं हम। संख्या क्या हो सकती है? 3q हो सकती है, 3q+1 हो सकती है, 3q+2 हो सकती है। सही बात है। 3q+3 भी हो सकती है? नहीं, क्योंकि हाँ वो आंसर m में आएगा, यहाँ पे q ही लेना पड़ेगा, स्क्वायर करके फिर m बनाएंगे उसको। तो 3q+3 नहीं आ सकती क्योंकि शेषफल 3 नहीं बच सकता। सही बात है, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे, 3 स्टेप में करना पड़ेगा सवाल ये। पहला, a बराबर 3q ले रहा हूं। a बराबर एक बार 3q लूंगा, एक बार 3q+1 लूंगा, एक बार 3q+2, तीनों लेंगे। a बराबर कितना ले लिया? 3q ले लिया। दो वर्ग कर दो इसका, ये संख्या है हमारी a, संख्या क्या है? a। वर्ग करोगे तो a² कितना होएगा? 9q का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना भाई? स्क्वायर करोगे संख्या a का स्क्वायर करोगे तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 q का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ। इस वाले को मैं m लिख दे रहा हूँ। तो जब संख्या 3q के रूप की है तो इसका स्क्वायर 3m रूप का आया, इसको मैंने m मान लिया। 3q² को पूरे को, 3 ये बाहर, इस पूरे को m मान लिया। समझ पाए? हल्का फुल्का। आगे आ जाओ, दूसरा केस। केस 2 में क्या है? a बराबर मैं क्या लूंगा? 3q+1 लूंगा। स्क्वायर जब करूंगा a² कितना आएगा? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है पता है आपको? a² मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसको पीछे, ये 1 है, इसको पीछे रख दूंगा। ये 6q है, इसको आगे ले आऊंगा। ये हो गया 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, ये 6q हो गया और ये 1 हो गया। यहां से 3 कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 3, यहां से क्या बचेगा? 2q। सही बात है। इस पूरे को m मान ले रहा हूं, 3m+1। तो जब संख्या 3q+1 रूप की है तो उसका स्क्वायर 3m+1 रूप का आया। एक और रह गया, उसको और समझो पहले। तीसरा, a बराबर ले रहा हूं मैं इस बार 3q+2। a बराबर, इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर ही तो पूछ रहा है वो, स्क्वायर किस रूप का होगा? इसका स्क्वायर करोगे तो a+b का होल स्क्वायर 9q², ये प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 3q × 2। ये 9q का स्क्वायर मैंने आगे रख लिया। ये आपको हो सकता है लग रहा हो थोड़ा बोरिंग सा, भाई मैं बता रहा हूं, अगर मैं पहले ही सॉल्यूशन करवा देता ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट एक्चुअली है क्या जो इससे पहले बताया था अभी। हाँ, स्क्वायर कर दिया ना, a का स्क्वायर लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पर। यहाँ से मैंने लिखने छोड़ दी ये वाली लाइन, आप चाहो तो लिख लो। दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर a², इसका स्क्वायर ये, यहां पर भी लिखना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर कर दिया। यहां पर भी वही मैंने किया है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये 9q का स्क्वायर हो गया। ये कितना होगा? 4 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
12 क्यू, 4 को मैं लिख दे रहा हूँ 3+1, लिख सकता हूँ क्या ऐसे? ये तो आगे लिख लिया मैंने यहाँ 12, 4 को मैंने 3+1 लिख दिया। इतने में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन गया तो 4 क्यू बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन गया तो 1 बचेगा, ये वाले 1। इस पूरे को मैं m मान ले रहा हूँ, दिख रहा है ये 11 कहाँ है? ये ब्रैकेट है। 3 में से 3 कॉमन गया तो 1 बचा, ठीक है, ये वाला 1 अपनी जगह पर है। इस पूरे को मैं m लिख ले रहा हूँ, थोड़ा इधर लिख दिया, ऊपर लिख दिया, ये मत सोचना यहाँ ऊपर आ गया, इधर लिख दे रहा हूँ। ये पूरा m हो गया और ये वाला 1 हो गया। तो आप देख पा रहे होगे जब हमारी संख्या 3q + 2 रूप की थी तब भी उसका स्क्वायर 3m + 1 रूप का ही आया, तब भी उसका स्क्वायर 3m + 1 रूप का ही आया। तो आपका जो स्क्वायर या तो 3m रूप का आया या 3m + 1 रूप का आया, 3m + 2 रूप का नहीं आया। तो इस तरीके से आपको पेपर में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में लिखना पड़ेगा अतः किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m + 1 रूप का ही हो सकता है, 2 का नहीं हो सकता। समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है, ये स्क्वायर करना, ये वाली, अरे इसमें तो कुछ नहीं किया यार। 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q, 2 का स्क्वायर 4, हाँ हाँ, a + b का होल स्क्वायर खोला है ये मैंने, एक लाइन छोड़ दी यहाँ पर, मतलब स्क्वायर लगाया नहीं दोनों तरफ, एक लाइन छोड़ दी। a का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर लगाऊं तो इस पर भी स्क्वायर लगाऊंगा, यहाँ पर तो लगा दिया था, यहाँ वो छोड़ दिया, डायरेक्ट कर दिया स्क्वायर मैंने, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और की है, 4 को 3+1 लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे 3 कॉमन चाहिए था, तो 3 में से यहाँ से कॉमन निकालिए, 1 बचा, ये तो 1 है, ये इसको मैंने m लिख दिया, 3m + 1 रूप आ गया। समझ गए? और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। समझ में आया कि नहीं सवाल? थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हो इस वाली एक्सरसाइज को, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैंने कंसेप्ट समझाया उस कंसेप्ट को आप सोचो तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्या कोई संख्या का वर्ग अगर कर रहे हैं तो इस रूप का आ ही नहीं सकता। मैंने आपसे संख्या ही ली थी, आपके अकॉर्डिंग 5 ली थी और 5 के आगे पीछे सारी संख्या ले ली थी, 6 7 8 9 10, तो कभी इन सब का स्क्वायर करके देखा तो 3m + 2 रूप का नहीं आया था वो। समझ गए कि नहीं? कंसेप्ट यही है। सवाल नोट कर लो, एक सवाल और रह गया इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देख लो, एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे अगली एक्सरसाइज से। न्यूमेरिकल मतलब जो सॉल्व करने होते हैं, अभी तक कुछ सॉल्व नहीं करना, थ्योरेटिकल टाइप का चल रहा है ये क्वेश्चन। ये भी अच्छा है, ये भी कंसेप्चुअल है। क्या क्वेश्चन है मैं समझाता हूँ कि अब अभी वर्ग था, वर्ग, अब क्या है घन, घन मतलब समझ रहे हो क्यूब पावर 3। तो ये कह रहा है कि कोई भी अगर संख्या है तो उसका जो घन है या तो वो 9m का होगा या 9m + 1 फॉर्मेट का होगा या 9m + 8 फॉर्मेट का होगा, इन्हीं फॉर्मेट में आ सकते हैं। अगर लेकिन अगर भाजक हमारा 9 है तो संख्याएं हो कौन कौन से रूप की हो सकती हैं? 9m, 9m + 1, 9m + 2, 9m + 3, 9m + 4, 5, 6, 7, 8 तक हो सकता है। लेकिन अगर घन करोगे तो इन्हीं तीनों फॉर्मेट का आएगा बस। घन करोगे तो करके देखें, कुछ संख्या ले लें। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 1 से शुरू करूँ, 1 से नहीं, 1 का तो सीधा सीधा हो जाएगा 3 4, 4 शुरू करता हूँ। 4 का घन बताओ कितना होगा? 5 का घन, 6 का, 7 का घन, 7 का घन कितना होगा? 7 का 6 का 216 लिख दिया मैंने, 343। 8 का 512। 9 का घन 729। जल्दी से मुझे बता दो, अगर हमारा भाजक 9 है तो ये जो घन निकल के आए हैं किस फॉर्मेट के हैं? हाँ, भाजक तो 9 रखना है आपको, मतलब 9, जैसे मैं बता दूं 9 × 7 + 1, यही है 9 7 63 और 1 64,
भाई 9 से भाग दिया मैंने 64 में, 7 बार गया, एक शेषफल बचा, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यार 9m+1 फॉर्मेट का आया ये। आपको ऐसे चेक करना है ये कौन कौन से फॉर्मेट के आएंगे, जल्दी से चेक करके बताओ मुझे। ये बताओ 125 क्या आया, 9 गुणा कितना है? 8। 9 की 13 में गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 117। 13 नंबर 117 और 8 125, मतलब 125 को 9 से भाग दिया होगा तो 13 शेष भागफल आया होगा, 8 शेषफल आया होगा। 216 को जब 9 से भाग दिया होगा कितना? कोई एक बोलो। 24 प्लस 0, 0 हटाओ। इसमें 9 से जब भाग दिया, इसमें जब 9 से भाग दिया, हाँ तो आप देख पा रहे होगे अब तक जीरो का लिखने कोई महत्व नहीं है। जितने का भी हमने क्यूब किया, घन किया, या तो 9m+1 फॉर्मेट का आया, 9m+8, 9m, 9m+1, 9m+8, 9m, 9m+1, तो इन्हीं का तो आ रहा है केवल। 9m+2, 9m+3, 9m+4 कुछ आया नहीं ना। तो यही चीज़ वो आपको समझाना चाह रहा था। अगर मैं ये चीज़ ना समझाता, डायरेक्ट क्वेश्चन करता, तो रटने वाली बात हो जाती, थ्योरेटिकल होता बिल्कुल। कंसेप्ट समझ पाए आप कि किसी भी संख्या का घन करेंगे तो इन्हीं फॉर्मेट का आएगा, हाँ, इन्हीं 3 फॉर्मेट में होगा घन, क्यूब, पावर 3। ठीक है, अब करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले वाला किया था, फटाफट करते चले जाओ। अच्छा, यहाँ पर जैसे जो भाजक है क्वेश्चन में वो 9 दे रखा है, ठीक है, लेकिन हम 3 से कर देंगे इसको, क्योंकि अगर 9 से मैं करने जाऊंगा तो मुझे 9 के 9 केस दिखाने पड़ेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 की जब पावर जो 3 होती है उसमें भी तो 9 आता है, तो मैं 3 से दिखा सकता हूँ इसको, 3 से दिखा सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी देख लो इसको, मैं 1-2 कर दूंगा बाकी। सबसे पहला केस, जब a बराबर होगा कितना, 3 क्यूब, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a की पावर 3 हो जाएगी, इधर 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, और q की पावर 3। मुझे दिखाना है इन फॉर्मेट में से किसी एक का दिखाना है, तो मैं इसको 9 गुणा 3 लिख सकता हूं भाई, 27 को 9 गुणा 3 लिख सकता हूं। ये क्या, इसको m लिख दूं तो ये 9m फॉर्मेट का हो गया। दूसरा केस, दूसरे केस में यदि a बराबर कितना हो जाए, 3q + 1, फिर लिखो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा, घन करने पर a की पावर 3, इधर क्या होगा, 3q + 1 की पावर 3। करो, a + b का होल क्यूब पता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3q × 1 ब्रैकेट में a + b। पता है कि नहीं फॉर्मूला आपको, लिख दे रहा हूं मैं इधर, a + b का होल क्यूब, ये होता है a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab ब्रैकेट में a + b। ये फॉर्मूला होता है a + b का क्यूब का, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मुझे तो किसी भी तरीके से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे इन फॉर्मेट का दिखाना है। मुझे क्या करना है, 9 कॉमन चाहिए। ये हो गया 27 q की पावर 3, इस 1 को पीछे लिख लूंगा, ये कितना हो गया, 9q। हाँ नहीं, वो यहाँ पर क्योंकि पीछे की तरफ ही दिखाना पड़ते हैं ना। ये कितना हो गया ब्रैकेट में, 3q + 1, ये 9q हो गया, ये ऐसे लिख दिया, ये 1 पीछे लिख दिया, सही है। इतने में से 9 कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है। यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो 3q की पावर 3 बचेगी, यहाँ से 9 कॉमन जाएगा तो q बचेगा, ब्रैकेट में 3q + 1 बचेगा,
और पूरे ब्रैकेट के बाहर ये वाला 1। इस पूरे को मैं m लिख दूं, ये पूरा m लिख दिया, ये 1 है ये, तो ये किस फॉर्मेट का हो गया 9m + 1। समझ पा रहे हो आप हल्का फुल्का? 9 कॉमन लिया मैंने यहाँ से क्या लिया 9 कॉमन। 27 में से 9 कॉमन गया तो 3 बचा, 9 का 9 कॉमन गया तो q बचा केवल, 3q + 1 अपनी जगह पर है, ये वाला 1 अपनी जगह पर है। किसका बज रहा है ये? साइलेंट करो। हाँ तो भाजक वही मानते फिर हम, अगर यहाँ पर 5 वाच कुछ दे देता तो भाजक 5 ही मानते, फिर वो तो 9 था तो वैसे 9 मानते तो 8 केस दिखाने पड़ते, इसलिए मैंने 3 मान लिया, क्योंकि 3 से भी हो जाता है ये वाला, क्योंकि 9 की टेबल में 3 की टेबल में 9 आता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो इतना हो गया। तीसरा केस खुद से कर लोगे आप, यदि a बराबर कितना हो 3q + क्या लिखेंगे, दोनों घन करने पर क्या होगा, a की पावर 3, इधर 3q + 2 की पावर 3 कर दो, पावर 3, a + b का होल क्यूब लगा दो, 3q की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3 गुणा 3q गुणा 2 ब्रैकेट में 3q + 2। सही बात है। अब देखो यहां से ये तो 8 हो जाएगा, इसको पीछे रख देंगे, इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, 3 × 9, इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, इस 8 को पीछे रख देंगे तो 9m + 8 फॉर्मेट बन जाएगा। ब्रैकेट वाले को सबको m रख देंगे। समझ पा रहे हो? मैं कर दूं पूरा। देखो ये तो हो गया 27 q की पावर 3, ये हो गया 3 × 9, 9 दूनी 18, 18q ब्रैकेट में 3q + 2, ये 8 पीछे रख दिया। इनमें से 9 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 27 में भी 9 होता है, 18 में भी 9 होता है, तो 9 कॉमन आ गया। ये बचा 3q का क्यूब, 3q का क्यूब, ये बचा क्या 2q ब्रैकेट में 3q + 2, और ये वाला 8, ये वाला। इस पूरे को मैं m मान लूँगा, किसको, इस पूरे को, ये 9, ये m, और ये वाला 8। दिख रहा है ये इसमें कैमरे में है? कोई बात नहीं है, दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो ये 9 हो गया, ये पूरा m मान लिया, और ये 8, ये वाला 8, तो ये 9m + 8 फॉर्मेट का। तो हमने देखो ये वाला आया 9m फॉर्मेट, ये आया 9m + 1, और ये आया 9m + 8। तो यही तो सिद्ध करने थे हमें। ठीक है, बोरिंग हो सकता है लग रहा हो आपको ये वाला क्वेश्चन, ये दूसरे तीसरे जो चौथे पांचवें क्वेश्चन बताए मैंने, लेकिन आ सकते हैं पेपर में, हाँ आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर में आएंगे नहीं, तो आ सकते हैं, आपके सिलेबस में है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन, आपको जितना समझ में आ गया उतना समझ में आ गया, बाकी एक आध दो स्टेप तो रटने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी यही क्वेश्चन है, ऐसे आगे तो सारे समझने वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज से। ये वाली एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई यहीं पर। कर तो दिया 3q + 2 कर तो दिया, दोनों तरफ घन करने पर पूरा हो गया 9m, 9m + 1, 9m + 8, तीनों फॉर्मेट आ गए। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं आपको ये वाला सवाल? कम हुआ होगा, एक बार और रिवाइज कर लेना घर पर। ठीक है, दोनों सवाल रिवाइज करना, चौथा और पांचवा। तीसरा खुद से करोगे, उसमें SCF निकालना है, बहुत आसान है। पहला कल करा दिया, दूसरा हाँ दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी आज मैंने करवा दिया, वही सम विषम वाला। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन तो पहली वाली एक्सरसाइज समाप्त हो गई है, थोड़ी थ्योरेटिकल टाइप की थी, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, इसको समझ लेना, बाकी सब आगे आसान है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? हो तो बताओ, मेरे पास इंजेक्शन है, इंजेक्शन ठोक दूंगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, पढ़ के आना। ठीक है।